श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। भगवान की विशेष कृपा के कारण हम सबको रामचरितमानस श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और उसी की कृपा से हमें भी कुछ कहने का उसने अवसर दिया। विगत दिनों में आपने सुना कि पृथ्वी रावण के अत्याचार और अधर्म से इतनी व्याकुल हो गई कि सोचने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि शेषनाग जी मुझे पाप से लदी देखकर जल में न डुबो दें। तो जो मूक रह रहे हैं हैं धार्मिक लेकिन रावण के भय से मूक बने हैं वो भी बेचारे मर जाएंगे डूब जाएंगे, क्योंकि रावण का अत्याचार इतना था भय इतना था कि सपने सुने न वेद पुराण, कोई स्वप्न में भी वेद पुराण नहीं सुन सकता था। ऐसा भय आतंक छा गया था रावण का और रावण के राक्षसों का। देवता भी डरे हुए थे क्योंकि जिस समय रावण जाता था तो देवता अपने लोक जो बहुत सुंदर लोक थे जिनको छोड़ने का मन नहीं होता था, जिनमें भोगों की प्रवृत्ति बसी हुई थी, लेकिन उनको भी छोड़कर कंदराओं में भाग जाते थे। ऋषि मुनि सब डरे हुए थे रावण। शिव जी पार्वती जी को कैलाश पर ये कथा सुना रहे हैं रावण के अत्याचार की। शिव जी कहते पार्वती देवी जब पृथ्वी इतना भयभीत हुई तो मुनियों की शरण में गई, लेकिन मुनियों ने भी जो है वो अपनी लाचारी प्रकट की। ब्रह्मा जी के पास मुनि और पृथ्वी गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए, कहा हमारे पास कैलाश आए और यहाँ एक सभा हुई देवताओं की। उसमें विचार ये होने लगा कि भगवान को कहाँ ढूंढा जाए। कोई कहता था क्षीर सागर मिलें, कोई कहता था बैकुंठ मिलें, कोई कहता था रमा बैकुंठ में मिलेंगे।
क्योंकि देवताओं को तीन ही स्थान पता थे, क्यों तीन ही अवतार उनको मालूम थे। कोई अवतार क्षीर सागर से हुआ, कोई बैकुंठ से हुआ, कोई रमा बैकुंठ से हुआ। इतना ही देवता जानते थे। तो सारे देवता तय नहीं कर पा रहे थे, तो हम हमारी तरफ देखने लगे। शिव जी पार्वती जी को सुना रहे कि देवी, सारे देवता हमारी ओर देखने लगे जिज्ञासा भरी दृष्टि से। तो हमने अवसर पाकर एक बहुत सुंदर बात कही कि भगवान कहाँ नहीं है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो परमात्मा तो एक रूप से, कहीं छोटा बड़ा नहीं, हर जगह व्याप्त है। लेकिन आवश्यकता है उसको प्रेम से पुकारने की। वो पुकारने पर आता है। वो शास्त्रों के पढ़ने पर हो सकता है कि उसको आने में देर हो, लेकिन जब पुकार की जाती है तो बहुत शीघ्र आ जाता है। तो कब प्रेम ते प्रगट होब मैं जाना। शिव जी कहते हैं देवी, ये हमारा अपना अनुभव है। शिव जी अपना अनुभव बता रहे हैं पार्वती जी को कि ये हमारा अपना अनुभव है कि जब प्रेम से पुकारा जाता तो तुरंत प्रकट हो जाता। ब्रह्मा जी ने देवताओं की ओर से, पृथ्वी की ओर से, मुनियों की ओर से एक स्तुति प्रारंभ की। स्तुति समाप्त हुई, वैसे ही आकाशवाणी हुई, जिसमें ब्रह्म परमात्मा स्वयं उस आकाशवाणी के माध्यम से बोलने लगे। ब्रह्म स्वयं बोल रहा है आकाशवाणी के माध्यम से, क्योंकि सारे लोग डरे हुए थे। इसलिए अभय प्रदवाणी में आकाशवाणी कह रही है कि जन डर प्यो। हे मुनियों, हे सिद्धों, हे पृथ्वी, हे देवताओं, अब डरने की आवश्यकता नहीं। आश्वासन दे रही है, परमात्मा आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे अब डरने की बात नहीं, अब निर्भय हो जाओ तुम लोग। कि जन डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा। पहले मुनि और सिद्धों को संबोधन किया। देवता भी बात है, लेकिन संबोधन पहले आकाशवाणी ने, यानी ब्रह्म ने मुनि और सिद्धों को किया। ये मुनि पृथ्वी लोक पर रहने वाले मुनि नहीं है, जो महर लोक थे, सतलोक आदि, इनमें जो नित्य जाया करते हैं, तपालोक, इनमें जाया करते हैं, वो मुनि हैं जो नित्य जाते हैं। सनकादि ऋषि तो नित्य भगवान के दर्शन करने जाते, वैकुंठ में नित्य जाते हैं, कहीं हो नित्य जाते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे बहुत से मुनि हैं जो भगवान का दर्शन नित्य करते हैं। तो का उन मुनियों को संबोधन करते हुए, उन सिद्धों को जिनकी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। दूसरा कारण है इनको संबोधन करने का, ये जितेंद्रीय हैं। मुनि और सिद्ध जितेंद्रीय हैं। इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जीत लिया है। देखो, नारद जी बहुत बड़े संत हैं कि नारद जी ने काम और क्रोध को तो जीत लिया था, लेकिन लोभ को नहीं जीत पाए थे। काम क्रोध तो जीत लिया। नारद जी के प्रसंग से मालूम पड़ता है कि काम क्रोध तो जीत चुके थे, लेकिन लोभ को नहीं जीत पाए। तब तो विश्वमोनी का लोभ बना रहा। तो यदि भगवान की माया थी, वो उनका अहंकार थोड़ा दूर करना था, ये सब बात। लेकिन ये जो ऋषि हैं हमारे, जो जिनको संबोधन कर रहे हैं, जो मुनि हैं, सिद्ध हैं, ये जितेंद्रीय हैं। इसलिए इनको सम्मान देने के लिए आकाशवाणी पहले इनका संबोधन कर रही है।
कि जन डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा। वैसे तो सुरेश माने इंद्र, लेकिन यहाँ ब्रह्मा और शिव जी के लिए संकेत है और सारे देवताओं के लिए संकेत है। ब्रह्मा जी, शिव जी और देवताओं के लिए एक साथ संकेत है सुरेशा। तो कज्जन डर प्यो मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे सिद्धों, हे देवों, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि क्या, कैसे हम निर्भय हों। कोई तो आगे बात बताओ प्रभु, मन में सोच रहे हैं। तो इसके लिए आकाशवाणी क्या कह रही है कि तुम्हें लागी धरियों नरवेशा। वैसे तो ब्रह्म के लिए नरवेश बहुत छोटा शरीर है, बहुत छोटा शरीर है धारण करना। ब्रह्म परात्पर ब्रह्म नहीं करता इतना छोटा शरीर धारण। देखो एक बात समझते चले, अन्य अवतारों में अंश अवतार हुआ है, विष्णु के अवतार हुए हैं, लेकिन ये अवतार जो है परात्पर ब्रह्म का अवतार है। ये ब्रह्म ने स्वयं अवतार लिया इसमें, बाकी में तो अंश अवतार है। ये विष्णु के अवतार हुए सब जितने हुए, सब अन्य कल्पों में। तो इसलिए कह रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्म के लिए मनुष्य शरीर धारण करना बहुत छोटी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए यानी तुम्हें लागी, लेकिन तुम्हारे हित के कारण, तुमको निर्भय बनाने के कारण, तुमको आनंद देने के कारण, तुम्हारी रक्षा करने के कारण मैं मनुष्य शरीर में आऊंगा, प्रकट होऊंगा। कि तुम्हें लागी धरियों नरवेशा। जब ये आकाशवाणी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सिद्धों ने सुनी, तो सोचा परमात्मा तो अब रावण का वध करके चले जाएंगे तुरंत, तो भक्तों को आनंद क्या मिलेगा। देखो एक बात बताएं, भगवान का अवतार रावण वध के लिए नहीं होता। रावण का वध आप सोचो कि भ्रकुट विलास सृष्टि लय हो, अरे जरा सी तिरछी हो जाए भ्रकुटी तो महाप्रलय हो जाता है। तो रावण तो वहीं से बैठे बैठे छुट्टी हो जाए, नहीं। भगवान ने सुंदरकांड में कहा है, राम जी ने विभीषण से, कि हमारा अवतार इसीलिए नहीं होता कि रावण और कुंभकर्ण इनको मारने के लिए। कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरऊं देह नहीं आननी हो। कोई दूसरा कारण नहीं हमारा, हम तो तुम्हारे जैसे संतों को आनंद देने के लिए, तुम्हारे जैसे प्रिय को दर्शन देने के लिए, अपनी लीला से आनंदित करने के लिए अवतार लेते हैं। अवतार का मुख्य कारण तो भक्तों को आनंदित करना, भक्तों को दर्शन देना। तो इसलिए मुनि सिद्ध देवता सोचने लगे भगवान मनुष्य शरीर रख कर आएंगे, रावण का वध कर देंगे, चले जाएंगे, तो फिर हमें फिर मिलेगा क्या? हम किसके आचरण का पालन करेंगे, किसके चरित्रों का स्मरण करके आनंद उठाएंगे? तो इसके लिए आकाशवाणी आगे फिर कहती है कि अंसन सहित मनुज अवतारा, लइयों दिन कर वंश उदारा। अगर अकेले आएंगे तो फिर जो जिस कार्य के लिए आएंगे वो कार्य होके चले जाएंगे, लेकिन नहीं, कहा अकेले नहीं आएंगे, हम अपने अंशों के सहित पृथ्वी पर आएंगे। अंश कौन का? जो हमारे अंश ब्रह्मा विष्णु महेश परात्पर ब्रह्म के ही तो ये अंश है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। विष्णु जी जो संसार का पालन करते हैं वो भारत के रूप में अवतरित होंगे।
और ब्रह्मा जी शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होंगे और शिव जी लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी विचित्र खड़ी है, प्रश्न खड़ा हो जाता है। बड़ा चिंतन किया हमने कि जब ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों लोग सामने खड़े हुए, फिर भगवान, अरे अगर वो तो ये कहते कि तुम्हारे सहित हम आएंगे, भाई दोनों सामने खड़े हुए हैं, बड़ा अजीब सा प्रश्न खड़ा होता है कि जब सामने खड़े हुए फिर क्यों कह रहे अंसन सहित मनुज अवतारा। चलो विष्णु जी तो नहीं वहां, ठीक है, विष्णु जी का मान लिया। इसका उत्तर मिलता है तुलसीदास जी की दोहावली में। जान राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। तुलसीदास जी दोहावली में स्पष्ट कर दिया इस कि ये स्वयं नहीं आएंगे, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के अंश से जामवान होंगे और शिव जी के अंश से हनुमान जी होंगे। दोहावली में स्पष्ट कर दिया। पुरखा माने ब्रह्मा जी, पुरखाते सेवक भय, हर माने शिव जी, हरते भय हनुमान। ब्रह्मा जी जामवान हुए के रूप में अवतरित हुए। द्वापर भागवत में देखा, द्वापर में भी कृष्ण भगवान से मिलन हुआ है जामवान का, और शिव जी के अंश से हनुमान जी हुए। और भी जगह स्पष्ट है, शिव जी के अंश से जो है वो हनुमान जी का अवतरण है कि रुद्र देह तजि नेह वसु वानर भे हनुमान। शिव जी के अंश से हनुमान जी। तो इसलिए आकाशवाणी जो कह रही है वो ये कह रही है कि ब्रह्मा जी के अंश से जामवान पृथ्वी पर होंगे और शिव जी के अंश से हनुमान जी पृथ्वी पर अवतरित होंगे। नहीं तो जब सामने खड़े तो क्यों कह रहे अंसन सहित मनुज अवतारा। तो सामने जैसे कोई सामने खड़ा हो तो फिर कैसे कहेंगे तुम आपके अंश से। तो इससे स्पष्ट होता है, दुआवली से बिल्कुल उत्तर मिल जाता है इसका। तुलसीदास जी ने दुआवली में स्पष्ट कर दिया कि पुरखाते सेवक भय। पुरखा माने ब्रह्मा जी और सेवक जामवान, और हरते भय हनुमान। जान राम सेवा सरस, का ऐसी सेवा की समुझ करब अनुमान। तुलसीदास जी कह हमारा अनुमान है ये कि ब्रह्मा जी जामवान और शिव जी हनुमान है। ये उत्तर तुलसीदास जी वहां दे रहे हैं दोहावली में। तो का अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिनकर वंश उदारा। दिनकर माने सूर्य का, सूर्य वंश जो बहुत उदार वंश रहा है, जिसकी उदारता की गाथाएं वेद पुराणों में गाई जाती हैं, शास्त्रों में गाई जाती हैं। उस वंश में हम अपने अंशों के साथ अवतरित होंगे। देखो ये दोनों तरफ भाव हैं इसके। लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न को भी इधर से माने तब भी ये सिद्ध हो जाता, और अगर उधर से दोहावली से माने तो जामवान और वो सिद्ध हनुमान जी सिद्ध हो जाते हैं।
ये रामचरितमानस तुलसीदास जी का ग्रंथ है, चारों तरफ से सिद्ध होता है। तो कहा कि वो जो वंश सूर्य वंश है, ये उदार वंश है, इसमें अवतार लूंगा। अब उदार शब्द का एक और अर्थ यहां पर है कि इस वंश में, सूर्य वंश में अवतार लेकर हमारे चरित्र बड़े उदारता पूर्वक, उदार पूर्ण चरित्र होंगे हमारे। सूर्य वंश का एक और अर्थ है कि सूर्य की 12 कलाएं होती हैं, इसलिए हमारा जो अवतार होगा 12 कलाओं में ही सिमट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कृष्ण जी 16 कलाओं, कृष्ण जी की लीलाएं 16 कला में हुई, राम जी की लीलाएं जो है 12 कला में हुई। 4 कलाएं उन्होंने प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। कृष्ण के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगा, तभी तो चोरी करते रहे। राम जी ने कहीं चोरी थोड़ी की है, तो इसलिए इनकी कलाएं छिपी हुई हैं। 4 हैं, दोनों 16 कला के, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म है राम कृष्ण, लेकिन 12 कलाएं ही प्रदर्शित, 12 कलाओं में ही पूरा अवतार रहा राम जी का। सूर्य की 12 ही कलाएं, तो का इसलिए सूर्य वंश में ही हम आकर 12 कलाओं में एक संकेत दिया। ये आध्यात्मिक रहस्य है, संकेत दिया कि सूर्य वंश में आकर 12 कलाओं में हमारी लीला होगी। अब ये देवता सोच रहे हैं, ऋषि मुनि सोच रहे हैं कि सूर्य वंश तो बहुत विस्तृत है, भगवान को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ पता लगाएंगे कि भगवान कहाँ अवतरित हुए। तो इसके लिए आकाशवाणी फिर संकेत करती है कि कश्यप अदित महातप कीना। देवता कश्यप अदिति को जानते हैं, खूब परिचित हैं, क्योंकि वामन अवतार वहीं हुआ जिसमें राजा बलि के यहाँ पहुंचे हैं। देवता कश्यप अदिति से भली बात परिचित हैं, तो इसीलिए कश्यप अदिति का परिचय दे रहे हैं, आकाशवाणी दे रही है कि कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब बर दीना। यही कश्यप अदिति, इन्होंने तप नहीं महातप किया हमको पाने के लिए। तो का वही कश्यप अदिति दूसरे जन्म में मनु शत्रुपा हुए, और वही मनु शत्रुपा अयोध्या में जाकर दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए। कते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। और वही मनु शत्रुपा, मनु शत्रुपा ने जब वरदान मांगा तो उन्होंने यही कहा था, होइयो अवध भुआल। मानस में अवध भुआल एक ही जगह मिलेगा पूरी मानस में, कहीं दूसरा शब्द ही मिलेगा नहीं है, आई नहीं कहीं। अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। का अभी नहीं, अभी तो तुमने तपस्या की, तुमको दर्शन हुआ, फल मिला, और उसके बाद अब तुम कुछ काल प्रतीक्षा करो, और उसके बाद जब तुम अयोध्या में दशरथ कौशल्या के रूप में अवतरित होगे, तब हम तुम्हारे यहाँ प्रकट होंगे। ये मनु शत्रुपा को आश्वासन देकर, क्योंकि मनु शत्रुपा ने कहा था चाहो तुम्हें समान सुत, बेटा मांगा था, तो कहा तब हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, प्रतीक्षा करो। तो आकाशवाणी यही कह रही है कि यही कश्यप अदिति जिन्होंने हमको पाने के लिए महातप किया, तो कहा कि वही कश्यप अदिति मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा के काल में उन्होंने फिर महातप किया, और महातप करने के बाद वही दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हुए। तो कहा उनके यहाँ हम अवतार लेंगे। अब देवता आश्वस्त हो गए कि अब जो है भगवान का दर्शन
भली भांत हम लोग कर सकेंगे। अब सही पता मिल गया। नहीं वैसे कहाँ ढूंढते देवता कि भगवान का अवतार कहाँ हुआ। और उसके बाद आकाशवाणी कहती है कि नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। कि नारद जी ने जो हमको श्राप दिया था उसको भी सत्य करना हमको। इसके लिए नारद का वचन सत्य करने के लिए हमारी जो परम शक्ति सीता जी हैं वो भी अवतरित होंगी। यानी अपने विवाह का भी वर्णन कर दिया आकाशवाणी ने, ब्रह्म ने, कि परम शक्ति के साथ हमारा विवाह होगा, फिर हमारी लीलाएं होंगी। क्योंकि नारद का वचन भी हमको सत्य करना, नारद का श्राप भी सत्य करना। नारद ने श्राप क्या दिया था कि बंचेउ मोहि जवन धर देहा, कि जो तुमने राजपुत्र बन के हमको ठगा है, सो तनु धरो श्राप ममया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ राजा के पुत्र तुम बनोगे। ये पहला श्राप दिया नारद ने। लेकिन नारद ने कहा एक हम दया फिर भी कर रहे हैं, करिए किस सहाय, तुम्हारी बंदर लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, तुमने तुम्हारे साथ बहुत गड़बड़ किया। कमम अपकार कीन तुम भारी, तुमने हमारे साथ उपकार नहीं किया, भलाई नहीं की, बहुत खराब काम किया, बुराई की, अपकार किया हमारे साथ। भगवान ने कहा अपकार तो हम करते नहीं, किसी का क्या किया। कहा तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। जैसे हम नारी के वियोग, नारी न मिलने, विश्वमोहिनी न मिलने के कारण दुखी हैं, ऐसे तुम भी, तुम्हारी नारी का हरण होगा और तुम ढूंढते ढूंढते दुखी हो जाओगे। नारद ने ऐसा श्राप दिया, भयंकर श्राप दिया। तो क्या नारद के श्राप को सत्य करने के लिए स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी? तो दूसरी कोई हमारी स्त्री नहीं, पत्नी नहीं होगी, हमारी शक्ति ही हमारी पत्नी होगी। हमारी शक्ति सीता जी हैं, वही हमारी पत्नी के रूप में अवतरित होंगी, जिससे कि हमारी लीला प्रारंभ होगी नारद के श्राप के कारण। तब भक्त, सिद्ध, मुनि, देवता बहुत प्रसन्न हुए कि चलो प्रभु लीला करेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। भगवान की लीला में आनंद है। यद्यप रोना तो लीला की दृष्टि से, राम जी लीला की दृष्टि से ही तो रोए केवल, लेकिन भक्तों के लिए तो प्रेरणा स्रोत है। और अंत में आकाशवाणी अंतिम वाक्य कहती है कि निर्भय होव देव समुदायी। देवताओं वास से अभी इसी समय से निर्भय हो जाओ, बिल्कुल डर छोड़ दो रावण का। पृथ्वी सोचने लगी देवताओं से कह रहे निडर हो जाओ, हमारा डर तो वैसे ही बना रहा। हमारे लिए परमात्मा कुछ कहते ही नहीं, प्रभु ने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए पृथ्वी को भी आश्वासन दे रहे हैं आखिर में, अंतिम शब्दों में, कि हरियों सकल भूमि गरुआई। हे देवी पृथ्वी, तुम भी निर्भय हो जाओ। तुम्हारे ऊपर जो पापियों का बोझ लदा हुआ है उसको भी हम दूर करके तुमको हल्का करेंगे, तुम्हारे भार को खत्म कर देंगे। यानी संकेत है रावण का वध। इस आकाशवाणी के अंतिम शब्द से संकेत मिल रहा है रावण का वध निश्चित है। आकाशवाणी अंतिम वाक्य कह के समाप्त हो गई। देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए, पृथ्वी प्रसन्न हुई। देवता अपने अपने लोकों को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं भाई, तुम लोग अपने अपने एक अंश से पृथ्वी पर वानर के रूप में जाओ, भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करो और उनकी सहायता करना। एक अंश से अपने अपने लोकों में रहो, एक अंश से पृथ्वी पर जाओ। सारे देवता
अपने अपने अंश से पृथ्वी पर आ गए, वन कंदराओं जंगलों में रहने लगे और पृथ्वी भी आश्वस्त होकर अपने लौट आई, रहने लगी। शिव जी कहते हैं देवी पार्वती ये सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनो जो बीच राखा। यहाँ एक शब्द बड़ा विचित्र है इस चौपाई में, ये सब रुचिर चरितमय, बस तो यानी ये चरित्र रुचिर, रुचिर माने सुंदर, ये सब सुंदर चरित्र हमने तुमको सुनाया। शिव जी कहते हैं पार्वती से। अब देखो कौन कौन से चरित्र सुनाए पार्वती जी को। का जय विजय को सनकाद ऋषियों ने श्राप दिया, ये चरित्र सुनाया। वृंदा ने श्राप दिया, वो कथा सुनाई। नारद ने श्राप दिया, ये कथा सुनाई। प्रताप भान को ब्राह्मणों ने श्राप दिया, ये कथा सुनाई। ये सब कथाएं सुनाई, लेकिन कह रहे ये सब कथाएं बड़ी रुचिर प्रसंग सुनाए। कारण क्या कि जब उच्च कोटि का व्यक्ति, महान तपस्वी व्यक्ति किसी कारण से श्रापित होकर रावण बन जाता है तो परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं। प्रताप भान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, राजा, साधारण राजा नहीं था, बड़ा तेजस्वी, बड़ा तपोनिष्ठ, लेकिन थोड़ी सी गलती में ब्राह्मणों का भयंकर श्राप मिला। उसके उद्धार के कारण परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। इसीलिए कहते हैं ये सब चरित्र बड़े सुंदर हैं। ये प्रताप भान का चरित्र हमने तुमको सुनाया, बड़ा सुंदर है, जिसके कारण परमात्मा की कथा हमको कहने को मिल रही है, परमात्मा का दर्शन हुआ, परमात्मा के आगे के चरित्र हमको मिले। अगर प्रताप भान रावण न होता तो बोलो भाई, अन्य अवतारों में तो विष्णु का अंश अन्य अवतार लिया, और वृंदा वाले श्राप में तो आपको होता है कि ये कश्यप, अदिति, दशरथ ही नहीं बने। धर्मदत्त नाम के राजा उस समय जो दशरथ बने थे, और एक कल्प में तो राजा अम्बरीश दशरथ बने। लेकिन जब पूर्ण परमात्मा ब्रह्म अवतार लेता है तो महाराज कश्यप, अदिति ही मनु शत्रुपा होकर दशरथ कौशल्या बनते हैं। तो यहाँ तो पूर्ण अवतार हो रहा था, इसलिए शिव जी बड़े आनंदित होकर कह रहे थे ये कथा बड़ी सुंदर है, जो हमने तुमको चरित्र सुना है, बड़ा सुंदर है चरित्र ये। अब देवी वो चरित्र सुनो जो बीच में ही हमने तुमको सुनाकर और बंद कर दिया था। यानी मनु जी का चरित्र सुनाकर और फिर बंद कर दिया था, क्योंकि समय नहीं था। पहले हरि का तुमने प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर हमको देना था कि हरि अवतार हे तुझे ही होई। भगवान के अवतार के कारण हमने तुमको सुनाए थे, लेकिन अब हम भगवान का अवतार ही सुनाएंगे तुमको, जो बीच में छोड़ दिया था मनु की कथा सुनाकर, कि मनु जी ने वरदान पाकर भगवान से, भगवान का दर्शन मनु जी ने किया। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, तन लाजत शोभा निरखी, कोटि कोटि सब काम। क्या दर्शन किया मनु जी ने, इसकी व्याख्या में तो 1 घंटा लगेगा। ऐसा सुंदर दर्शन भगवान का किया मनु जी ने। आप कथा वहीं से फिर पार्वती जी को शिव जी सुना रहे हैं कि वही मनु शत्रुपा अवधपुरी में आकर दशरथ कौशल्या बने। कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ तेई नाऊ। देखो वेद में पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं।
दशरथ एक पद है, रावण एक पद है। ये दशरथ नाम नहीं, वेद में पद है। जो तपोनिष्ठ होता है, भगवान का दर्शन करता है, आशीर्वाद मिलता है, उसको वेद कह रही दशरथ वो है। तो कहा कि अवधपुरी, अवधपुरी शिव जी कहते हैं, अब देवी पार्वती ये अवधपुरी विष्णु के चक्र पर बसी हुई है। देखो 2 स्थान ऐसे हैं जो जमीन पर नहीं है। वृंदावन पृथ्वी पर नहीं है और अवधपुरी ये पृथ्वी पर नहीं टिकी हुई है, ये भगवान विष्णु के चक्र पर है। तो अवधपुरी में महाराज दशरथ रघुकुल की मणि के रूप में जिनको जाना गया। देखो मणि में 4 गुण होते हैं। मणि सुजाति, अमोल, महान सुंदर और दे दीप्यमान। मणि का वर्णन उत्तरकांड में बहुत सुंदर आया है कि भक्ति को मणि बताया गया। तो ये 4 गुण हैं मणि में। राजा दशरथ में ये चारों गुण हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज दशरथ के लिए मणि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित दशरथ तेई नाऊ। कैसे थे महाराज दशरथ? राजा तो रघुकुल के एक से एक प्रतापी राजा हुए। देखो एक पहले ये सूर्यवंश रहा, लेकिन महाराज रघु की उदारता, दानशीलता के कारण ये रघुवंश प्रसिद्ध हो गया। फिर सूर्यवंश ने रघुवंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। रघुवंश में एक से एक तेजस्वी महात्मा, उदार राजा हुए, लेकिन उनमें भी ये सर्वश्रेष्ठ के रूप राजा हुए जिनको वेद ने दशरथ का पद दिया। कैसे थे? तुलसीदास जी 5 विशेषण इनके लिए प्रयोग करते हैं राजा दशरथ के लिए। कि कैसे थे महाराज दशरथ? 5 विशेषणों से युक्त थे कि धर्म धुरंधर पहला, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय भगत और मति सारंग पानी। 5 विशेषण महाराज दशरथ में 5 विशेषण थे। धर्म धुरंधर यानी धर्माचार, धर्म आचरण। देखो धर्म के 10 लक्षण हैं वैसे तो, लेकिन 4 प्रमुख हैं। हम लोग एक लक्षण भी नहीं रखते हैं। पहला लक्षण है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है दया, फिर है दान। कलिकाल में 3 लक्षण समाप्त हो गए, एक लक्षण दान का भी है। लेकिन महाराज दशरथ में 4 थे। कैकेयी जी से कहते तो हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। सत्य नहीं जा सकता हमारा, जो हमने कह दिया वचन, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो सत्य, तप। तप देखो भाई कई प्रकार का होता है। खाली आंख मूंद कर या भस्म लगाकर, जटाएं बढ़ाकर, ये केवल तप नहीं है। तप वाणी का भी हो, आचरण का भी तप हो, सदाचार का भी तप हो, उदारता का भी तप हो, ज्ञानशीलता का भी तप हो। ये सब तप है। तो का महाराज दशरथ में ये सब थे और ज्ञानी भी थे।
और हृदय में भक्ति भी थी, और मति में भगवान राम जो मनु के काल में दर्शन किया था, नील सरोरु नीलमणि, मति में वो भी विराजमान थे। भगवान का स्वरूप विराजमान मति में था, हृदय में भक्ति थी। और परिवार में रानियां कैसी थी? कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये स्त्रियां इनकी कैसी थी? का प्रतिव्रत धर्म में का पालन करने वाली थी, धर्म के आचरण में ही हमेशा लगी रहती थी। पति अनुकूल, देखो एक बात बताएं, जब स्त्रियां पति के अनुकूल चलती हैं, अनुकूल माने है कि विपरीत न चलना, अपना परामर्श पत्नी को देने का अधिकार तो है, लेकिन मधुर वाणी में। ये पति की अनुकूलता जहाँ होती है, भगवान की भक्ति जहाँ होती है, वहाँ ही भगवान का वास होता है। पति के विपरीत चलने पर आप कितना भी मंदिर में माथा फोड़ो, कितने भी 9 दिन के 20 दिन के 9 दुर्गा कर लो, लेकिन भगवान की कृपा मिलना बहुत मुश्किल। इसलिए तुलसीदास जी संकेत यहाँ कर रहे हैं कि कैसी थी ये, क्यों राम अवतार हुआ वहां, कि पति अनुकूल, महाराज दशरथ के अनुकूल चला करती थी। प्रेम दृढ़, महाराज दशरथ के प्रति प्रेम कैसा था? बड़ा हार्दिक प्रेम था, हृदय से प्रेम था, बनावटी नहीं था। और क्या था? हरिपद कमल विनीत, भगवान के चरणों में प्रेम बहुत था, भगवान के चरणों की भक्ति थी। उधर महाराज दशरथ के मति में भगवान का स्वरूप था, इधर रानियों के हृदय में भगवान की भक्ति थी, तब भगवान का अवतार हुआ। एक बात बताएं आपको थोड़ा कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा की विषय में। कौशल्या जी, सब पेन अगर डायरी लाए तो लिख लो, कौशल्या जी भानुमंत राजा की पुत्री है कौशल्या जी। कैकेयी जी कैकेयी वंश के अश्वपति महाराज की पुत्री हैं कैकेयी। सुमित्रा जी मगध राज्य की सुमित्र राजा की पुत्री है। इनका नाम है एक मागधी, सुमित्रा जी का नाम एक मागधी भी है। लेकिन बंगला भाषा की कृतिवास रामायण में थोड़ा फर्क लिखा है। उसने लिखा सिंघल राज्य की, सुमित्र नाम के राजा की पुत्री ये सुमित्रा जी थी। लेकिन हमारे अन्य ग्रंथों ने जो है लिखा मगध राज्य की। इसलिए क्यों, अच्छा मगध राज्य इसलिए ज्यादा पुष्टि होती है क्योंकि सुमित्रा जी का एक नाम मागधी भी है। मागधी यानी मगध की पुत्री मागधी, जैसे कैकेयी वंश की पुत्री कैकेयी, ऐसे मगध की मागधी, मगध के राजा की। लेकिन कृतिवास रामायण ने बंगला भाषा में है वो कृतिवास रामायण, तो उसने अपना कहाँ से क्या लिखा, चलो उससे मतलब नहीं। तो इस प्रकार इनका जीवन परिचय इनका इन तीनों रानियों का है। राजाओं के पास 4 प्रकार की रानियां हुआ करती थी, महिषी, परिव्राता, बाबाता, पालाकली। ये 4 प्रकार की रानियों का वर्गीकरण है 4 प्रकार का। लेकिन महाराज दशरथ के पास 2 ही प्रकार की रानियां थी केवल। महिषी माने जिसका सिंदूर दान हुआ हो वो रानी। दूसरा नंबर है परिव्राता, परिव्राता जिसके साथ बाद में विवाह किया गया हो,
और बाबा जो तीसरे नंबर की रानी है वो बाबाता, जिसके साथ विवाह ना हो हुआ हो वैसे ही रहने लगी हो। चौथा है पालाकली। पालाकली वो रानी है जो दासी भाव से आई हो, रानी के रूप में रहती हो। लेकिन महाराज दशरथ कितने धर्म धुरंधर हैं कि इनके पास केवल 2 प्रकार की रानियां जो धर्माचरण में है, जो धर्म कहता है जिनको, महिषी जिसके साथ सिंदूर दान हुआ, और दूसरा परिव्राता जिसका संतान न होने के कारण, वंश की वृद्धि न होने के कारण जिसके साथ बाद में विवाह हुआ है। यानी कौशल्या जी के बाद कैकेयी और सुमित्रा के साथ विवाह हुआ। तो इस प्रकार 2 ही प्रकार की महाराज दशरथ के पास रानियां हैं, तीसरे और चौथे प्रकार की रानी नहीं महाराज दशरथ के पास। ऐसा आचरण महाराज दशरथ का है, इतना सुंदर महाराज दशरथ का आचरण है। इसलिए उन्हें कहा गया धर्म धुरंधर। धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इस प्रकार महाराज दशरथ का आचरण माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का आचरण शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। इस कथा भी यही आज विश्राम होगी। प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।